Assalamualaikum guys, वेलकम टू इंस्टेंट रिएक्ट एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम इस वीडियो को रिएक्शन करने लगे हैं। वही डिबेट है मुफ्ती शुमाइल साहब और जावेद अख्तर साहब के बीच में। देखते हैं हमें इसमें क्या नया सीखने को मिलता है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप लोग अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे, मैं यहाँ से तय करूंगा। और माइक हमारे पास है क्या? एक ही माइक है ऑडियंस के लिए? दो माइक है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो जी सबसे पहले हमारी सहयोगी है मारिया शकील जी, पूछिए सवाल। थोड़ा सा रुकेंगे ताकि कैमरे का फ्रेम आप पर आ जाए, आपकी तो प्रैक्टिस है टीवी की। जी नबी साहब, मैं खुदा को मानती हूँ। पहले मैं इसी प्रेमाइज से शुरू कर रही हूँ और ये बता रही हूँ मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ सवाल है जावेद साहब ने उठाया, उसका जवाब आपको देना चाहिए। पहला सवाल ये कि गजा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? दूसरी बात ये कि अगर कंटिजेंसी की जो आप बात करते हैं, पूरे मुस्लिम ममालिक मिल करके भी उन गजा के बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर हुकूमत करते हैं, सब पर हुकूमत करते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं बचा? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा किया आपने इस चीज़ को जिक्र कर दिया। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, जहाँ तक आपने कहा कि गजा के बच्चों को मारा जा रहा है, देखिए दो वर्ल्ड व्यू है, एक एथीस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक थीस्टिक वर्ल्ड व्यू है। बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू में, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है। ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है, कोई उसका रिकॉम्पेंस नहीं है, चूंकि इनके यहाँ आखिरत और अल्लाह का कोई तसव्वुर या गॉड का कोई तसव्वुर नहीं है। आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है, क्यों नहीं रोकता। ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं। गॉड के सिर्फ यही दो एट्रीब्यूट्स नहीं है, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। उनमें से अल हकीम भी है, उनमें से ऑल वाइज भी है, ऑल नोइंग भी है। लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है, वो इसलिए नहीं रोक रहा है क्योंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है। ठीक इसी तरीके से अगर एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है, उसे तकलीफ पहुंच रही है, उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव के एतबार से ये गलत हो रहा है और डॉक्टर बुरा है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगी, आपके और हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, हमें इतना नजर आ रहा है कि गजा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना रिकॉम्पेंस उनको मिलने वाला है, पूरा पिक्चर गॉड के पास है। तो एक पिक्सल से आप पूरे पिक्चर को कभी भी जज नहीं कर सकती। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपको कुछ बोलना है इसमें? आपने बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया, या आप वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम को उन्हें भेजिए, बहुत कुछ हो। आप जस्टिफिकेशन दे देना कि अगर गॉड नहीं है तो बच्चे क्यों मर रहे हैं, आप बताएं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते हैं तो उन बच्चों की मौत को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ये दुनिया जो है, जो ताकतवर लोग होते हैं, मैं हूँ नाइंसाफी करते हैं। तो ये अच्छा काम है। आपके नजदीक तो नेचर नाइंसाफी पे मबनी है। अरे मेरे भाई, आप नेचर की कहाँ बात कर रहे हैं? इंसान की बात। तो फिर जब मैं इंसान की बात कर रहा था, आप नेचर की बात करने लग क्रॉस गए। एग्जामिनेशन नहीं। हाँ, अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो अलग बात है, आप बोलिए, मैं मुझे जी नहीं, ये क्रॉस एग्जामिनेशन। जी बोलिए। क्या बात ये है कि ह्यूमन सोसाइटी तभी साथ में रह सकती है जब वो मोहब्बत से एकता से एक दूसरे के एहतराम करके रहे। इसके अलावा पॉसिबिलिटी अकेले तो इंसान रह नहीं सकता। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो फाउल करते हैं, वो फाउल हमेशा से तारीख में होता आया है। आज ये हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत जालिमाना है, बहुत जाबराना है। उसको आप कहें कि ये बच्चों को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा या इसकी इंजेक्शन है, इंजेक्शन तो हेल्थ के लिए दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तस्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं। वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। ये तो उसको कंडेम अगला सवाल लेते हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। साहब, एक निवेदन आपसे कि कम से कम थोड़ा सा माइक क्लोज एक रिलीजियस और फिलोसफिकल कर मैं प्लीज। एक रिलीजियस और फिलोसफिकल ट्रेडिशन है जो ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को ही अंतिम मानती है।
सर्वम खलु इदम ब्रह्म. This is Chandogya Upanishad, and it completely rules out the existence or necessity of, आपके शब्दों में, necessity of a creator. The creation itself is the creator. तो एक मिनट प्लीज. दूसरा जो सवाल आपने अभी जो आप बार बार कह रहे हैं कि भगवान विद्वान भी है, वाइज, सब जानने वाला, तो अगर विजडम में दुनिया भर के पापों और अत्याचारों को बर्दाश्त करना शामिल है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्री विल से उसको अपोज करता हूँ तो ईश्वर की विजडम और मेरी फ्री विल में कॉन्ट्राडिक्शन है. बिकॉज व्हेन आई एम अपोजिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन गाजा, देन आई एम अपोजिंग द गॉड्स विल और गॉड्स विजडम. जवाब लेते हैं. तो गॉड की विजडम में, एक मिनट सर प्लीज सर ये एक जुमला. गॉड की विजडम है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, मैं उसको अपोज कर रहा हूँ, तो मैं गॉड की विजडम के खिलाफ जा रहा हूँ. एक सवाल. दूसरा ये नहीं, आपने दो ऑलरेडी. सर आप और सवाल कर ले, लेकिन मुझे दो जवाब दे. पहले आपने ये कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए. इजराइल के गॉड के मुताबिक तो ठीक हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है. मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है. आप तशरीफ रखिए, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है. लेट मी कंप्लीट प्लीज. एक सेकंड गाइस, एक सेकंड. ये देखिए ऐसा है कि ये सब बड़ा आपस में विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ था कि कुछ नियम बना लिए जाएं ताकि एक टाइम बाउंड बातचीत चले. और भाई साहब आप बड़ा जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के फ्रेम में आके उस काम को गड़बड़ कर दे रहे हैं. ठीक है गुरु, अब मेरे को कहीं का गुस्सा कहीं निकालना था. सॉरी. नहीं, कोई गुस्सा नहीं है जी. तो प्रोफेसर ने सवाल पूछे, आप उनके जवाब. और थोड़ा ये सब लोग थोड़ा ख्याल रखें भाई, सवाल संक्षिप्त रखें जी. आपने दो सवाल किए. सबसे पहला ये कहा कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये यूनिवर्स खुद नेसेसरी बीइंग है, क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर. हाउ इरैशनल इज दिस कि मैं एग्जिस्ट करूंगा बाद में, लेकिन अभी एग्जिस्ट कर भी रहा हूं. यानी एक ही टाइम में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं. दिस इज नॉट ट्रू. दूसरी चीज आपने कहा कि अगर इजराइल में, सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में अगर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है. ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है. सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? क्यों? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. माइक नहीं सर, ये आपस में ये क्या आपका सवाल? माइक फ्री विल दिया गया है टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए. अगर फ्री विल नहीं होता तो आप कहते हमें रोबोट बना दिया गया. हम यही करते हैं. आपकी जो भी पोजीशन, मैं अपनी फ्री विल के नाते, अपने ह्यूमन विजडम के नाते गाजा में हो रही अत्याचार का विरोध करता हूँ. बिल्कुल करना चाहिए. के हिसाब से मैं गॉड की विजडम का विरोध कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, जो हो रहा है गॉड बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है. गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है. यही तो मसला है ना. आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगाने से बच्चे को तकलीफ होती है, ये इंजेक्शन लगा. सर आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट दे तब तो कोई मसला नहीं समझते रहे. दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्गुमेंट सर. आई एम सॉरी. आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं जी. मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए. हाँ तरुण, माइक आप अपने पास रखिए, आपको कैमरे का फ्रेम पता है जी. सबसे पहले दोनों को मुबारकबाद. एक सर अपना आप नाम बता दें. आप अमेरिका में शिकागो में रहते हैं, इतना मुझे याद है. बताया आपको, यासिर नदीम अलवाजनी मेरा नाम है. जावेद सर आपसे एक क्वेश्चन है इन्फिनिट रिंग्स के साथ. एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है. उसमें अगर आप सर माइक थोड़ा सा प्लीज क्लोज रखिए जी. अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे, और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते. लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुकें. तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो. आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये जमीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है. एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इसको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया, वो हमेशा.
तो अगर आप उसे हमेशा से मानते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कायनात हमेशा से क्या तकलीफ जी है? अच्छा सर क्यों नहीं होता? मैं बताऊँ प्लीज। आपका शेर कभी में आता है, अगर शाही इसी तरह चलते रहे। माइक मेरे ख्याल से एक मिनट। इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, ऐसा रहने दें, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मॉडरेटर का भी ख्याल रखें। नहीं आपने तो रखा है, आपने रखा है। यहाँ पे गौहर रजा साहब है, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। माइक यहाँ नीचे से ऑन करती होगी। पहले तो ये कह दूं कि मैं उन बच्चों से शर्मिंदा हूं जिनको गजा में कत्ल किया गया, क्योंकि हमारे होते हुए कत्ल किया गया। लेकिन उससे ज्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि मुझे लगा कि मुफ्ती साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ही गलत मुझे बात लगा कर मैं गलत हो सकता हूं। बिल्कुल गलत मैं है। सवाल पूछ रहा हूं। सवाल मैं देखिए, सवाल अगर पूछ रहा हूं। एक मैं जावेद भाई से डिसएग्री करता हूं। एक सेकंड देखिए, अगर देखिए ऐसे एक सेकंड आप सर वेट अरे आप कुछ मेरे पहले मुझे अपनी बात क्या लेने दीजिए। अगर ऑडियंस तय करेगी तो फिर मॉडरेटर का मतलब नहीं। मेरा आप सबसे ये कहना है, ये बहस दो लोगों के बीच में है, एक तरफ मुफ्ती साहब, एक तरफ जावेद साहब। पिछले 1.5 घंटे से ये लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। आपकी इनसे इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी हो सकती है। मेरे उस्ताद मुझे सिखा गए हैं कि मुखामुखम में असहमति की गुंजाइश बची रहनी चाहिए। अगर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं गौहर साहब, आपने जो कमाल की किताबें लिखी साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि यदि आप इन लोगों ने जो बोला उन पर टिप्पणियां करेंगे तो ना वक्त की पाबंदी रहेगी ना वर्कशास। आप सवाल पूछ लें, उस सवाल में जो बात आ जाए वो आ जाए। मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूं, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछ रहा हूं। आपका सवाल जावेद अख्तर साहब से। और सवाल ये है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं। मेरा ख्याल ये है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस ये है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया, यानी खुदा के तसव्वुर पे आते हुए, गॉड के तसव्वुर पे आते हुए रुक जाते हैं। और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है। सवाल ये है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है और रिलीजन की लॉजिक अलग है? बताइए। देखिए 3 चीजें हैं, साइंस है, एक है मंतिक है, इस्तिदलाल है, और एक जो है कुछ भी नहीं है, फेथ है, अकीदा है। मैं अकीदे की लॉजिक का कायल नहीं हूँ। मुझे आप इस्तिदलाल से, लॉजिक से, रीजन से समझाइए, मैं मानने को तैयार हूँ, मेरा क्या नुकसान होगा। लेकिन ये कि अकीदे पे मैं नहीं कर सकता। अकीदे का मतलब है कि तुम ये मान लो, सवाल ना करो, ये नहीं। आप सारी बातें करके, बड़ी साइंटिफिक बातें करके एक जगह जाके खुदा के वजूद पे रुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। मैं सरेंडर करने को तैयार नहीं। ये आगे सर बैठे हुए, इनको माइक दीजिए। भाई वो आपको क्या चाहिए? हाँ नहीं जी, आपका नाम? आसिम इफ्तिखार। आसिम जी, पूछिए। सर से सवाल है कि आपने अपने माइक थोड़ा करीब। अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में बात कही थी कि मज़हब का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा दिन नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है 2011 में हुई है, जिसके 50 एकेडमिशियंस ने इसको अंजाम दिया था, उसमें वो ये कहते हैं कि जो फेथ इन गॉड है वो इनबिल्ट है ह्यूमन नेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फितरत के अंदर शामिल है वो। और वो ये कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मज़हब को वो ख़त्म कर देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। तो आप इसके बारे में, इस स्टडीज़ के बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। कौन से प्रोफेसर होंगे? उनके पास डेटा है, इन्होंने डेटा के बेसिस होगा। डेटा क्या हो सकता है? फ्यूचर का डेटा तो नहीं हो सकता ना उनके पास, प्रेजेंट का डेटा हो सकता है। डेटा आपने सुना 100 साल पहले का बात का डेटा मैंने तो नहीं सुना है। तो आज उनकी ये राय है और वो भी राय ठीक है। दुनिया में तरह तरह की राय है लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा रीजनेबल और लॉजिकल होता जा रहा है। आज आप देखिए वेस्टर्न यूरोप में क्या परसेंटेज है नॉन बिलीवर की, बहुत हाई, वहाँ चर्च खाली पड़े होते। तो अल्टीमेटली तो
इंसान कोई ऐसी बात बहुत अरसे तक नहीं मान सकेगा, चाहे गलत या नहीं, जो उसे उसके दिमाग को, उसके जहन को, उसके नॉलेज को अपील करे। वो कह रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड के होंगे, कैम्ब्रिज के होंगे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। मुझे बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट